तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायोड के हेल्प से हम और गेट एंड गेट कैसे बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक उपाध्याय। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहला है हमारा और गेट, और गेट विद डायोड्स। ठीक है, तो और गेट हमारा डायोड के हेल्प से कैसे बनेगा। गेट वगैरह चैप्टर हम लोग पढ़ना है आगे, लॉजिक गेट ये सब आगे पढ़ना है, लेकिन डायोड अभी हम पढ़ रहे थे। तो डायोड के हेल्प से और गेट कैसे बनता है। तो सिंपली ये एक सर्किट है। सपोज हमारा यहाँ से एक पोटेंशियल आया, सामने में एक डायोड रखा हुआ है। ठीक है, नीचे भी एक पोटेंशियल है, वहाँ से भी एक वायर गया और सामने एक डायोड रखा हुआ है। ठीक है, दोनों डायोड आपस में कनेक्टेड है और कॉमन पोटेंशियल यहाँ का V0 है। ठीक है, अब यहाँ से आया एक रेजिस्टेंस लगा, लोड रेजिस्टेंस R, और यहाँ से फिर अर्थिंग हो गया। ठीक है, सपोज यहाँ पर बैटरी लगा है जिसका EMF है 10 वोल्ट V1 से, यहाँ पर V2 है, और से यहाँ पर जो E है वो है 0 वोल्ट। क्लियर है, ऊपर में 10 वोल्ट है और नीचे में 0 वोल्ट। अब डायोड देखते हैं, ये 10 वोल्ट होने के वजह से ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, करंट अलाउ करेगा, आएगा। ये 0 वोल्ट मतलब कुछ सप्लाई ही नहीं हो रहा है, तो डायोड ना तो फॉरवर्ड बायस ना तो रिवर्स बायस, ऑफ पोजीशन में है डायोड हमारा ऑफ पोजीशन में। तो यहाँ से ऊपर से आया हमारा वोल्टेज, करंट सप्लाई करते करते आया यहाँ तक पहुँचा, कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा जो भी आ रहा होगा। अब यहाँ पे आया तो यहाँ से करंट अलाउ कर दिया, तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अगर इधर जाएगा तो बैटरी लगा है, बैटरी से पॉजिटिव की तरफ से करंट दौड़ता है, मतलब पॉजिटिव लेकर आ रहा है करंट, पॉजिटिव। हमको पता है ये डायोड में ये P टाइप होता है, ये N टाइप होता है, पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्स बाइसिंग हो गया। क्लियर है, जिसके कारण ये डायोड वर्क नहीं करेगा। क्लियर है। अब अगर इसका सर्किट डायग्राम पर हम आते हैं तो सर्किट डायग्राम हम इसका कुछ ऐसा भी बना सकते हैं। सपोज ये हमारा एक बैटरी है, चलो बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से एक डायोड है ऊपर वाला, और ये हमारा यहाँ पर जाकर अर्थिंग कर देगा। सर्किट डायग्राम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सर्किट डायग्राम से भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है जानना। दूसरा डायोड हमारा बना हुआ है कुछ ऐसा। अब दूसरे डायोड में देखें तो 0 वोल्ट है, मतलब कोई वोल्ट नहीं, तो 0 वोल्ट कौन होगा, अर्थिंग दे सकते हैं। अर्थ इज ऑलवेज एट 0 पोटेंशियल। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है, 12th में भी आपने पढ़ा है कि अर्थ जो हमारा होता है 0 पोटेंशियल पर होता है। चल वायर आया, यहाँ से वायर निकला, ये हमारा कॉमन पोटेंशियल V0, यहाँ से फिर नीचे वायर गया, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है और रेजिस्टेंस अपना फिर से अर्थिंग। क्लियर है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा 10 वोल्ट सप्लाई हुआ गया, ये तो 0 था तो कोई इसमें सप्लाई नहीं होगा, कनेक्शन ख़त्म। इसका एक और फिगर अगर हम देखें तो एक और फिगर हमारा कुछ ऐसा भी बनता है। नीचे वाला डायोड वर्क कर रहा था क्या, नहीं वर्क नहीं कर रहा था, तो एक वायर आया गया यहाँ से। दूसरा वाला केस, इस वाले का अगर देखें तो वायर गया ऐसे, बीच में तो डायोड वर्क नहीं कर रहा है, तो वायर का कनेक्शन वहाँ हट जाएगा। पहले वाले डायोड के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पर तो अर्थिंग था, यहाँ से एक बैटरी लगा है 10 वोल्ट का। अब ये आइडियल डायोड है, तो आइडियल डायोड को हम स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में बताया गया क्यों। तो आइडियल डायोड है, तो आइडियल डायोड को हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर देंगे। कैसा है, फॉरवर्ड बायस है तो स्ट्रेट वायर ड्रॉ कर दिए। क्लियर है, गया नीचे आया, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लगा है, अर्थिंग। तो अब देखा जाए तो करंट कैसे जा रहा है, ऊपर से जा रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में करंट है। क्या यहाँ से करंट जा रहा है, तो यहाँ से करंट नहीं जा रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है।
तो ये वायर करा धरा रह गया, बस सिंपली ये ऐसे जाएगा ग्राउंड से, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। क्लियर है, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और गेट का। अब अगर हम देखें कि ये V0 मतलब ये जो V0 हमारा है, V0 कितना होगा। अगर V0 निकालना है हमको और डायोड हमारा आइडियल है सिद्धांतवादी, मतलब अगर डायोड हमारा आइडियल हो तो V0 कितना होगा। अरे आया डायोड आइडियल है मतलब इसके पास कुछ अपोजिंग पोटेंशियल नहीं होगा। सिलिकॉन का जैसे 0.7 होता है, जर्मेनियम का 0.3, आइडियल के केस में ये नहीं होगा। तो 10 वोल्ट जितना था V0 भी 10 हो जाएगा फॉर आइडियल डायोड। V0 विल बी इक्वल्स टू E इक्वल्स 10 वोल्ट। क्लियर है, पक्का। फॉर नन आइडियल डायोड, फॉर नन आइडियल डायोड के बारे में क्या ख्याल है। नन आइडियल डायोड सपोज ये हमारा सिलिकॉन का है, ठीक है, सपोज सिलिकॉन डायोड है, तो सिलिकॉन डायोड क्या होगा। V0 हमारा कितना आएगा, जितना हमारा सप्लाई हो रहा था 10 वोल्ट सिलिकॉन के पास आया। अब ये इसको रोकेगा, अपोज करेगा पीछे की तरफ अपोज करेगा, तो कुछ माइनस होगा, 10 माइनस 0.7 जो उसका नी वोल्टेज कहलाता है। क्लियर है, मतलब डायोड का औकात जितना है उतना माइनस करा देगा, दैट विल बी 9.3 वोल्ट V0। क्लियर है, पक्का। चल, तो और गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है। अब गेट वगैरह फॉर्म में जो भी है हम लिखते हैं, जो भी लिखते हैं वो वहाँ पर डिस्कस कर लिया जाएगा। सेकेंड टाइप हमारा आता है एंड गेट। अब एंड गेट को हम कैसे क्या कर सकते हैं, तो एंड गेट के बारे में देखेंगे। एंड गेट फॉर डायोड्स, मतलब डायोड को कैसे अरेंज करेंगे तो हमारा एंड गेट बन जाएगा। पिछले वाले केस में क्या था, हमारा यहाँ से एक वायर आया था, डायोड कैसा था, फॉरवर्ड बायसिंग था, लेकिन इसमें कैसा करेंगे, उल्टा डायोड बनाएंगे, डायोड को हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, एक गया ऐसे, दूसरा वही चीज़, फिगर हमारा सेम, खाली डायोडवा को पलट के रख देना है एंड में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो आया यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल V0, यहाँ से नीचे आया, एक रेजिस्टेंस है हमारा R। एंड गेट में फ़र्क क्या पड़ेगा कि यहाँ पर एक बैटरी लगा रहेगा, और गेट में क्या था, यहाँ तक आया था, यहाँ से फिर अर्थिंग कर दिया गया था। बट एंड गेट में क्या होगा, यहाँ पर एक बैटरी लगा रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इसको अर्थिंग कर देंगे। क्लियर है, सपोज यहाँ पर बैटरी लगा है, कुछ भी बैटरी है, E सपोज। ठीक है, यहाँ पर हमारा 10 वोल्ट का सप्लाई, वही पुराना, यहाँ पर 0 वोल्ट का सप्लाई, पुराना वाला फिगर। ये हमारा कॉमन पोटेंशियल V0 R एंड E। क्लियर है। चल, अब अगर हम देखें तो ये 10 वोल्ट के कारण ये डायोड में कुछ होगा क्या, ये नेगेटिव N टाइप P टाइप, इधर N होता है इधर P होता है, तो पॉजिटिव गया रिवर्स बायस, ये डायोड काम नहीं करेगा इसके कारण। क्लियर है, पक्का। इस पे आते हैं तो ये 0 वोल्ट, तो ये तो ऐसे भी काम नहीं करना था, तो कोई डायोड वर्क नहीं करेगा। इधर से अगर देखें तो, इधर से अगर देखें तो क्या होगा, देखते हैं, अभी फिलहाल क्लियर नहीं है। तो इसका सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं, सर्किट डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 10 वोल्ट के कारण मतलब एक बैटरी है, आया यहाँ पर अर्थिंग, बैटरी गया, उल्टा डायोड लगा है, एक और है यहाँ पर उल्टा डायोड जो डायरेक्ट अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थिंग, और दोनों आपस में कनेक्टेड होके कॉमन पोटेंशियल दे रहा है V0। और यहाँ पर एक लगा है हमारा रेजिस्टेंस, और फिर हमारा लगा है एक बैटरी, फिर लगा है अर्थिंग। क्लियर है। चल, अब क्या होगा, ये रेजिस्टेंस R। ठीक है, अब क्या होगा कि
इधर से अगर देखें तो ये दोनों ही डायोड वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम इधर से देखें तो इधर तो हमारा पॉजिटिव है, प्लस 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 निकला गया, दो रास्ता इधर और इधर। इधर अगर गया तो कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगा, प्लस 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 जा रहा है तो इस वाले डायोड को फॉरवर्ड बाइस कर देगा। ऊपर भी जा सकता है तो दोनों तरफ गया, सपोज एक बार इधर गया एक बार इधर गया, तो ये तो फॉरवर्ड बाइस, ये पक्का है। ऊपर वाले के बारे में क्या ख्याल है, प्लस प्लस प्लस, हाँ ये भी फॉरवर्ड बाइस होगा। लेकिन बदले में ये जो 10 वोल्ट का सप्लाई है, ये 10 वोल्ट का सप्लाई इस वाले डायोड से पीछे से जो करंट आएगा उसको अलाउ नहीं करेगा पास होने के लिए। ठीक है, यहाँ भी ई जो है हमारा 10 वोल्ट के बराबर है, 10 वोल्ट के बराबर है। तो क्या होगा कि इसमें कोई करंट सप्लाई नहीं होने देगा, दोनों पोटेंशियल सेम, भले इधर से फॉरवर्ड बायस करना चाह रहा है लेकिन पीछे से तो रिवर्स बायस करना चाह रहा है, जिसके कारण ये डायोड ओवरऑल काम नहीं करेगा, फुद्दू सा हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा, चट गया बेचारा डायोड। तो जो भी वर्क होगा इस वाले में होगा। तो इसका एक और इक्विवेलेंट फिगर बन सकता है और वो कुछ ऐसा है, पॉजिटिव नेगेटिव अर्थिंग गया, ऊपर वाला डायोड कोई वर्क नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं, कोई स्ट्रेट वायर नहीं। नीचे वाले डायोड के बारे में देखें तो हाँ ये तो वर्क कर रहा है, तो डायोड के बारे में हम क्या जानते हैं कि एक स्ट्रेट वायर ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेट वायर हो गया ड्रॉ, कॉमन पोटेंशियल V0, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से बैटरी, फिर अर्थिंग। क्लियर है? तो जो भी करंट पास करेगा पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन वहाँ क्या होगा, ऐसा होगा। क्लियर है? करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, पक्का? क्लियर है? चलो अब इसको एंड गेट बोलते हैं। तो एंड गेट का हमको पता है, बचपन में आप ड्रॉ करते थे कि अच्छा लॉजिक गेट हुआ है एंड गेट का, तो एक ड्रॉ करते थे, रट्टा मार के सीखे थे 12th क्लास में, ए है बी है आउटपुट वाई है, ऐसा सीखे थे, बस जनरल अप्रोच। अगर यहाँ हाई पोटेंशियल दैट इज 1 दे दें और यहाँ भी 1 दे दें तो आउटपुट हमारा क्या मिलता था, एंड के लिए 1 मिलता था। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, इंग्लिश वर्ड है। मैथमेटिक्स में अगर एंड लग जाता था तो मल्टीप्लाई करते थे, बचपन का यूनिटरी मेथड याद करो, तो मल्टीप्लिकेशन। अगर एक ज़ीरो पोटेंशियल और एक हाई पोटेंशियल होता था तो क्या होता, 0 × 1 0। अगर ये हाई ये 0 तो 1 × 0 0 ये होता था। मतलब दोनों में से किसी का भी एक का अगर सिग्नल नहीं होगा तो आउटपुट हमारा क्या दे देगा, 0 दे देगा। क्लियर है? इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि एक भी खत्म हुआ तो हमारा कैसा हो जाएगा, आउटपुट 0 देगा। अब आउटपुट 0 कैसे देगा, तो आउटपुट 0 देने के लिए हमारा ये जो लोड है इसमें कुछ अमाउंट ऑफ करंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब कुछ अमाउंट ऑफ करंट कैसे नहीं आएगा, तो अगर हम फिगर देखें तो यहाँ पर बैटरी लगा है। अब बैटरी लगा है तो ऊपर तो करंट कुछ ना कुछ तो दे ही सकता है। अब ये एक्टिव रहे या ये एक्टिव रहे, करंट वह तो जाएगा। लेकिन हम जानबूझ करके रेजिस्टेंस को ऊपर ड्रॉ किए ये समझाने के लिए कि एंड गेट में रेजिस्टेंस के नीचे बैटरी नहीं लग करके बैटरी के नीचे रेजिस्टेंस लगता है। फिर से और गेट में अभी हम जैसे देखे थे, और गेट में क्या था, और गेट में हमारा ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर अर्थिंग था। बट एंड गेट में क्या होगा, पहले बैटरी लगेगा उसके बाद में नीचे के साइड रेजिस्टेंस लगेगा। ठीक है, तो ही हम बोल सकेंगे वो एंड गेट है, नहीं तो ये हमारा और गेट जैसा काम करने लगेगा। समझ रहे हो बात को? बस
तो जानबूझकर हम रेजिस्टेंस को ऊपर लिखें ये समझाने के लिए कि रेजिस्टेंस का ऊपर कभी नहीं होगा। ये बात ध्यान रहे, यहाँ पर रेजिस्टेंस ना हो करके ये हमारा कैसा होगा, स्ट्रेट वायर होगा। स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर, बैटरी, और रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, रेजिस्टेंस यहाँ पर लगेगा नीचे। क्लियर है, इसमें भी करेक्शन की ज़रूरत है। ये हमारा स्ट्रेट वायर, बैटरी, रेजिस्टेंस कहाँ, नीचे की तरफ, ये हमारा आर। क्लियर है, रेजिस्टेंस कहाँ, बैटरी के जस्ट नीचे, यहाँ स्पेस छोटा हो गया, समझने वाली बात है, यहाँ स्ट्रेट लाइन। तो हमेशा ध्यान रहे एंड गेट में क्या होगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के पास होगा रेजिस्टेंस। अब देखो तो एंड गेट, अगर एक भी सर्किट कंप्लीट नहीं है तो ये ऐसे गया अंदर साइड, अर्थिंग, रेजिस्टेंस काम किया क्या, फुद्दू। कोई भी एक अगर इनकम्प्लीट हो जाए तो ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। और अगर दोनों ही एप्लीकेबल हो जाए, ये भी एप्लीकेबल हो जाए, ये भी, तो क्या होगा, ये भी एप्लीकेबल हो जाए तो सर्किट कंप्लीट होकर के दे देगा। क्लियर है, पक्का। तो और गेट और एंड गेट कुछ इस तरह से काम करता है। अभी कैसे वर्किंग है ये ए बी आउटपुट, इसका अभी उतना रोल प्ले नहीं होगा, इस पर उतना ध्यान देने वाली बात नहीं है। इस पर हम देखेंगे लॉजिक गेट, जब देखेंगे तब डिटेल में देखेंगे कि सर्किट डायग्राम कैसे कैसे बदल सकता है आउटपुट को देखते हुए। ठीक है, ये प्रॉपर सही तरीका नहीं है फिलहाल आउटपुट ड्रॉ करने का। अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि और गेट एंड गेट का सर्किट डायग्राम क्या होगा। तो अभी तक हम देखे हैं और गेट और एंड गेट का सर्किट डायग्राम क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। आगे हमारा आता है नॉट गेट, नैंड गेट और भी बहुत कुछ है। तो ये नॉट गेट और नैंड गेट वगैरह जब हम देखते हैं तो इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है, जो कि अभी तक हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में नहीं देखे हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर देख लेंगे, बीजेटी वगैरह, तब हम देखेंगे कि नॉट गेट क्या होता है। तो अभी तक हम देखें और गेट एंड गेट। अब इसी डायोड के कारण हमारा रेक्टिफिकेशन आता है। अब रेक्टिफिकेशन क्या होता है, रेक्टिफिकेशन मतलब ये है, मतलब व्हाट्सएप लैंग्वेज हो रहा है यूज़, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। रेक्टिफिकेशन का आसान भाषा में मतलब वह बस इतना सा है कि एसी को वो डीसी में कन्वर्ट कर देगा, बाकी सब चीज़ भाड़ में जाए। अब एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है, अच्छा ये काम तो डायोड करता है। तो एक डायोडवा लगा देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, आउटपुट मिल जाएगा, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब जब इतना ही था तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्यों आया, 12th का टॉपिक है, यहाँ भी हमें पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पर हम समझेंगे छोटा छोटा रेक्टिफायर के तौर पे। तो यहाँ पर ये बोलता है कि सपोज हमारा एक डायोड है, आप एक डायोड लगा दो, लग गया। डायोड से एक रेजिस्टेंस लगा दो और रेजिस्टेंस को अर्थ कर दो, यहाँ कॉमन पोटेंशियल कुछ भी V0, बन गया हमारा रेक्टिफायर। ठीक है, बस इतना ही होता है। 12th में आपको बहुत लंबा चौड़ा करके दिखाया गया होगा, वो बस बकवास की बातें हैं। आपका रेक्टिफायर बनाना है तो बस इतना कर दो, बन जाएगा। बट करना क्या होगा, इसका हमको सर्किट डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, अब अगर सर्किट डायग्राम पर आए तो यहाँ पर कैसा होगा, कैसा होता है रेक्टिफिकेशन एसी को डीसी में, मतलब एसी सोर्स से लगा हुआ है एक डायोड, डायोड से रेजिस्टेंस,
और ये हमारा कुछ ऐसा, और यहाँ पर अर्थिंग, और ये कॉमन पोटेंशियल V0 जो भी ले लो। तो ये हमारा रेक्टिफायर है, ठीक है। इसमें देखें तो ये AC सोर्स है, और AC हमको पता है कैसा होता है। AC हमारा सोर्स कैसा होता है, गया ऊपर गया नीचे, साइनोसोडियल ग्राफ बनता है, ऊपर पॉजिटिव हाफ नीचे नेगेटिव। ये 0 है तो ये टाइम पीरियड T, ये T/2, ठीक है। तो फॉर पॉजिटिव हाफ मतलब ऊपर वाला को बस देखें, नीचे वाला भूल जाए, बस ऊपर वाले को देखें। तो पॉजिटिव जब इसमें जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला, बहुत इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए देख रहे हैं, बस ऊपर वाला जब गया तो डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस होगा। जब पॉजिटिव मिला तो डायोड कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस होगा, करंट को अलाउ करेगा, अलाउज करंट, ठीक है, करंट को अलाउ करेगा। तो हमारा आउटपुट कैसा मिलेगा, आउटपुट हमारा कैसा होगा, अगर ग्राफ देखें तो आउटपुट तो हमारा सिर्फ ऐसा ना होगा, क्योंकि क्या हुआ है, पॉजिटिव हाफ गया, नीचे वाला नहीं गया है, तोड़ के देखेंगे। अब अगर हमारा नेगेटिव हाफ गया, अगर हमारा नेगेटिव हाफ गया, ऊपर वाले को भूल जाओ, भाड़ में गया, ये तेल लेने गया। अब अगर हम नेगेटिव हाफ को देखें तो डायोड कैसा होगा, रिवर्स बायस, इंपॉर्टेंट है, रिवर्स बायस हो जाएगा। और रिवर्स बायस होने के कारण ये जो होगा हमारा आउटपुट, नेगेटिव के कारण क्या हो गया, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस के कारण डजंट अलाउ करंट, ठीक है। और आउटपुट कैसा देगा, आउटपुट हमारा कुछ पहले तो ऐसा था, आउटपुट हमारा क्या दे देगा, छोटा सा चीज देगा, कोई करंट पास नहीं हुआ तो स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इसको और इसको कंबाइन करते हैं। कंबाइन अगर कर देंगे तो हमारा नेट आउटपुट क्या होगा, एक बार ऊपर वाला देगा फिर रुक गया, ऐसे ही हुआ। तो ये एक हाफ के लिए हुआ, सॉरी एक साइकिल के लिए हुआ। एक साइकिल कंप्लीट होगा तो कुछ ऐसा, यहाँ तक ये 0 था, T/2 था, अगला फिर से AC गया होगा तो अगला फिर से ऊपर मिला होगा, फिर से दूर तक ऐसे, इधर करंट उधर V इनपुट जो दे रहे हैं। तो रेक्टिफायर में ऐसा चीज जब हमको मिलता है तो इसी को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, क्लियर है। ऐसा कहीं हमको मिलता है तो हमारा कहलाता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, क्लियर है। चल इतना तो क्लियर हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट। तो अगर हम एक और देखें, सपोज हमारा AC सोर्स गया कुछ ऐसा, सपोज कुछ ऐसा AC सोर्स गया, ये है हमारा इनपुट। तो आउटपुट हमें कैसा मिलेगा, ड्रॉ करके देख लेते हैं। चलो, जब पॉजिटिव हाफ गया तो डायोड पूरा अच्छे से काम किया, फॉरवर्ड बायस। जब नेगेटिव हाफ गया तो कद्दू, कुछ नहीं। फिर से जब पॉजिटिव हाफ गया तो डायोड वर्क किया ऐसे, जब नेगेटिव हाफ गया तो कद्दू, कुछ नहीं। ये हमारा आउटपुट वेव फॉर्म, और ऊपर वाला इनपुट वेव फॉर्म हुआ, क्लियर है। तो आउटपुट वेव फॉर्म, इनपुट वेव फॉर्म, इतना तो हो गया। अब अगर हम बात करें जो भी हमारा मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है हमारा,
ऐसा मिल रहा है, फिर ऐसा मिल रहा है, फिर ऐसा मिल रहा है, फिर ऐसा मिल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। तो मैक्सिमम हाइट जो भी ये वेव फॉर्म रीच कर रहा है उसको हम डिनोट करते हैं वी एम से, मैक्स, वी मैक्स, ठीक है। और एवरेज वैल्यू मतलब ऊपर वाला जो भी ये एवरेज जाएगा, एवरेज बोले तो मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू जो भी इसका होता है, रटने वाली बात है, जो भी हमारा मीन वैल्यू आएगा डीसी सोर्स का, डीसी सोर्स बोले तो आउटपुट, डीसी लिखो या फिर आउटपुट लिखो, वो हमारा कितना आ जाएगा 0.318 टाइम्स मैक्सिमम वोल्टेज, ये हमारा एवरेज वैल्यू होगा, ठीक है। एवरेज VDC आउटपुट विल बी 0.318 टाइम्स मैक्सिमम V, ये रटने वाली बात है, फॉर हाफ वेव, हाफ वेव। और ये किसके लिए है सॉरी, ये किसके लिए है, फॉर आइडियल डायोड के लिए, सिद्धांतवादी डायोड के लिए। तो आइडियल डायोड का केस में एवरेज V मतलब एवरेज पोटेंशियल जो आउटपुट DC में मिलेगा वो कितना होगा 0.318 टाइम्स मैक्सिमम V। अब हमें पता है एक आइडियल डायोड होता है, एक नॉन आइडियल डायोड होता है। आइडियल डायोड का तो देखिए, नॉन आइडियल के बारे में क्या ख्याल है। फॉर नॉन आइडियल डायोड, अगर नॉन आइडियल रहे तब क्या विचार है। जब नॉन आइडियल होगा तो अगर हम फिगर पर आए तो फिगर पे हमारा क्या था, एगो डायोड था, सपोज ये डायोड हमारा सिलिकॉन का है, ठीक है। तो बैटरी इसको कुछ दे रहा है, सिलिकॉन बोल रहा है नहीं देंगे, मेरा औकात कुछ है 0.7 वोल्ट का, तो अपोज मारेगा, तो मतलब बैटरी जितना दिया उससे तो थोड़ा कम होगा, तो बैटरियाँ जितना अमाउंट में दिया उससे थोड़ा कम हो गया। चलो अब क्या होगा, तो पहले जब आइडियल था तो इतना था, अब रुकावट मिल रहा है, ऊपर था ना V इनपुट, इधर था I, V/I का कर्व है। तो जब हमारा आइडियल डायोड था तो इतना, अब इसमें कुछ रुकावट मिल रहा है तो कर्व नीचे शिफ्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, कर्व नीचे शिफ्ट करेगा, ठीक है। और हमको पता है कि V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के होता है, मतलब अगर V घटेगा, ओम्स लॉ, अगर V घटेगा तो I ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो मतलब ऊपर से कर्व नीचे आया तो करंट वाला लाइन भी श्रिंक करेगा, पीछे कम हो रहा है ना। तो ये जो ऐसे गया इतना ऊपर से यहाँ तक आया, इस बार क्या होगा, थोड़ा सा जाएगा और यहीं तक आ जाएगा। फर्क समझ में आ रहा है। पहले कितना था, चलो एक साथ ही ड्रॉ कर देते हैं। पहले कितना था, पहले यहाँ तक गया था और फिर यहाँ तक आ गया, ठीक है। बट इस बार क्या होगा, ऊपर इतना था बट इस बार क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ गया और थोड़ा सा पीछे भी रह गया, मतलब इतना का श्रिंक हो गया, ठीक है, इतना घट गया। और कितना अमाउंट में घट गया, तो ऊपर वाला जो भी था घटाने के पीछे कौन आया, जो भी डायोड के कारण हमारा जो रुकावट प्रोड्यूस कर रहा है, सिलिकॉन का था तो 0.7, ठीक है, यही था और कुछ तो था नहीं। तो नेट V कितना हो जाएगा, जो भी हम सप्लाई किए वो वाला V जो मैक्सिमम था, माइनस हो गया नी वोल्टेज, जिसको आपके बुक में दिया जाता है फॉर टाइम पीरियड T तक, ठीक है। V नेट कितना आ गया, इतना। यहाँ VT क्या बताएगा, नी वोल्टेज ऑफ डायोड, वोल्टेज ऑफ डायोड, ठीक है।
यहाँ सिलिकॉन था तो सिलिकॉन के लिए 0.7, तो मैक्सिमम में कुछ घटा। तो इस बार जो ये टॉप वैल्यू आ रहा है वो कितना होगा, Vm माइनस Vt। इतना बात समझ में आया? अरे कुछ नहीं करना है, पहले था Vm, अब Vm को घटाने में कौन आया, सिलिकॉन का नी वोल्टेज तो घट गया, आ गया Vm माइनस Vt। चल, तो अगर हम अब देखें, यहाँ ऊपर में स्पेस है, यहाँ छाप देते हैं। ले छपौनी बनोगे, छपौनी बन। चलो देखो इधर, तो इस बार VDC या आउटपुट जो कह लो वो कितना आएगा, 0.318 टाइम्स Vm था, लेकिन इस बार क्या हुआ, 0.318 टाइम्स मैक्सिमम के जगह पे Vm माइनस Vt मल्टीप्लाइड विद। क्लियर है? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, रटने वाली बात भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व होगा, बस याद रहना चाहिए। यही पूरा चीज़ है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो हाफ वेव है तो फुल वेव भी कुछ होगा। अब फुल वेव क्या होगा, तो फुल वेव के लिए हमको कुछ देखना होगा। फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि AC को तो DC में कन्वर्ट ये भी करेगा, रेक्टिफिकेशन नाम है रेक्टिफिकेशन, तो DC में कन्वर्ट करेगा डायोड। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होगा कि नीचे नेगेटिव हाफ को भी ये पलट करके ऊपर ले आता है। देखते हैं कैसे। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम दो टाइप पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है हमारा ब्रिज नेटवर्क और दूसरा है हमारा सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। ये आप पढ़े थे फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्लास 12th में। और ब्रिज नेटवर्क, अभी ब्रिज नेटवर्क में ये बोलता है कि एक डायोड है, एक वायर है जो कनेक्टेड है कुछ इस तरह से कि डायोड उसमें आए और ब्रिज के जैसा अपने आप अलाइंड हो जाए। देखते हैं कैसे। सपोज हमारा एक डायोड है कुछ ऐसा, ऐसा बनाए, ऐसा बनाए, ऐसा बनाए, कैसा बनाए, ऐसा बनाए, ऐसा बनाए, ऐसा बनाए, कैसा बनाए, ठीक है, बन गया। थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा व्हीट स्टोन ब्रिज का, बीच में यहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ है। अब इसमें सपोज ये डायोड D1, डायोड D2, D3, D4, वहाँ रेजिस्टेंसेस होता था व्हीट स्टोन ब्रिज में, लेकिन यहाँ डायोड है। लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं है। वहाँ क्या होता था, इस वाले से और इस वाले से वायर जाता था, इस वाले और इस वाले से वायर जाता था। बट यहाँ क्या है, इस वाले और इस वाले से वायर गया। फ़र्क क्या आएगा, फ़र्क क्या आएगा उसको समझने के लिए हम देख लेते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये छोटी छोटी बातें कि वहाँ ही क्यों हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ। देखते हैं। सपोज आया, चलो एक डायोड यहाँ लगा है, छोटा बन गया ना, छोटा बन गया फिगर, हटाओ इसको, मारो गोली। तो अगर हम देखें, एक डायोड है, दूसरा एक डायोड है, तीसरा एक डायोड है और चौथा एक डायोड है। चलो काम चल जाएगा, ठीक है। 4 डायोड्स हैं हमारे पास वीट के फॉर्म में। अगर हम यहाँ पर वायर लगाते, यहाँ पर अगर हम वायर लगाते, ठीक है, अगर हम यहाँ पर वायर लगाते
और आते और यहाँ से हम एक सोर्स लगा देते AC सोर्स, तो क्या होता? AC सोर्स गया तो AC के पास एक तो पॉजिटिव हाफ होता है और एक नेगेटिव हाफ होता है, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ। सपोज पॉजिटिव हाफ यहाँ पे पहुँचा एक वक्त के लिए, गया चलो अच्छी बात है, पॉजिटिव एक बार इधर एक बार इधर, प्लस एक बार इधर देगा प्लस एक बार इधर, ठीक है। फॉरवर्ड बायस किया इसको प्लस के कारण, कटम कुटुम नहीं है, प्लस है, ठीक है, भावनाओं को समझो। गया ये वाला फॉरवर्ड बायस हो गया, चलो FB फॉरवर्ड बायस, ये वाला प्लस फॉरवर्ड बायस, ये भी FB। आगे आया ये भी फॉरवर्ड बायस, चलो बहुत अच्छा, प्लस प्लस प्लस, ये भी फॉरवर्ड बायस। तो हम दिए AC सोर्स, जब प्लस वाला गया तो हमारा कैसा था? फॉरवर्ड बायस के कारण प्लस ऐसा। चल जब माइनस गया होगा, जब माइनस गया होगा तब क्या ख्याल है? जब माइनस गया होगा तब क्या ख्याल है? अब प्लस तो नहीं है, अब माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। रिवर्स बायस, यहाँ रिवर्स बायस, यहाँ रिवर्स बायस, यहाँ रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस हो गया तो कोई करंट वे पास नहीं करेगा। जब कोई करंट ही पास नहीं करेगा तो ग्राफ कैसा बन गया? फिर से वही देखो, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, शाहरुख खान बन गया। चलो कोई नहीं। तो जब पॉजिटिव हाफ गया तो ऊपर गया, जब नेगेटिव हाफ गया तो यहाँ आया। इससे पता क्या चलता है कि अरे ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर बन गया। इसीलिए हम सीधा ना दे करके ऊपर में वायर को कनेक्ट किए। क्लियर है? ये सब छोटी छोटी चीज़ पता होनी चाहिए, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हुआ? देखो तो ऊपर में कनेक्टेड है। चलो यहाँ से आए, एक AC सोर्स है, अब एक AC सोर्स आया और यहाँ पर लग गया। बस वही पुराना काम करेंगे। AC सोर्स गया, सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव दिया, एक एक करके चलेंगे, ठीक है, डाउट नहीं होगा। जब पॉजिटिव पहुंचा तो इधर गया होगा, इधर गया होगा। जब पॉजिटिव इधर गया तो सबसे पहले इस वाले को क्या किया होगा? फॉरवर्ड बायस किया होगा। इस वाले को क्या किया होगा? देखो तो रिवर्स बायस, रिवर्स बायस किया होगा। तो जैसे ही ये रिवर्स बायस हो गया तो ये ब्लॉक हो गया। अब इधर से कोई करंट नहीं पास होगा, जो पास होगा इधर से होगा। चलो आए आए कुचुक 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 यहाँ पहुँचे। जब यहाँ पहुँचे तो क्या हो रहा है कि दो रास्ता, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा। चलो इधर से अगर ले जाते हैं नीचे तरफ से, डायोड की तरफ से, तो देखो तो ये रिवर्स बायस होता है, पॉजिटिव आ रहा है तो ये रिवर्स बायस, तो ये भी ब्लॉक हो गया, खत्म। आए 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 इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, ये आया फॉरवर्ड बायस, खुपाच, मतलब ये हमारा फॉरवर्ड बायस। अगर फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंटवा कैसे दौड़ेगा? अगर फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंटवा दौड़ कैसे रहा है? चलो इक्विवेलेंट फिगर बना देते हैं। इसका इक्विवेलेंट फिगर आया, डायोड जहाँ है स्ट्रेट वायर ले सकते हैं, आया डायोड, डायोड ये कैसा है? फॉरवर्ड बायस है तो स्ट्रेट वायर जुड़ेगा। ये कैसा है? रिवर्स बायस है तो यहाँ पर वायर हुआ डिस्कनेक्ट होगा। आया आया, नीचे वाला डायोड कैसा है? फॉरवर्ड बायस है तो वायर कनेक्ट होगा। इधर वाला डायोड कैसा है? रिवर्स बायस तो वायर कनेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? बीच से रेजिस्टेंस। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे है? डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे आया, ऐसे आया, खुपाच खुपाच खुपाच, और इधर से आते हुए नेगेटिव साइड में जाके मिल गया। नेगेटिव साइड का तो यही था, यहाँ पर AC सोर्स लगा था। तो डायरेक्शन ऑफ करंट फील कर पा रहे हो? फीलिंग इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ करंट खुपाच 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 खुपाच, ऐसे 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 ऐसे। क्लियर है? तो जब ऐसे 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 हुआ तो हमारा कैसे 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 आउटपुट मिलेगा?
ऊपर में मिलेगा ऐसे। क्लियर है? अब फिर से आते हैं, फिर से हमारा जब नेगेटिव हाफ जाएगा फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा फिगर। अरे बहुत मेहनत वाली काम है, अरे छोड़िए ना, बनाइए, आप ही का काम है ना, मेरा थोड़ी है, मेरा क्या जाता, अपना काम बनता भाड़ में जाए सर का। अरे धुंधला लोग, देखो बन गया, एसी सोर्स लगाएं। लेकिन इस बार क्या होगा, पॉजिटिव हाफ दे चुके हैं, अब क्या होगा, नेगेटिव हाफ देंगे। जब नेगेटिव हाफ पहुंचा यहाँ पे माइनस, तो इधर भी जा सकता है, इधर भी। अगर इधर गया नेगेटिव हाफ तो कैसा होगा, नेगेटिव हाफ है तो ये रिवर्स बाइस कर देगा, PN होता है रिवर्स बाइसिंग। इसको क्या करेगा, फॉरवर्ड बाइस। आए बीच से तो हमारा रेजिस्टेंस वाला वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे रिवर्स बायस, तो ये खत्म कहानी, खुपाच। अब क्या होगा, आया 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 आया, इधर रास्ता है, इधर रास्ता है, इधर चलते हैं डायोड से। कैसा आ रहा है, माइनस वाला पार्ट आ रहा है, माइनस माइनस में। अरे इसको तो रिवर्स बायस ठोक दिया, ये भी खुपाच। अब करंट फॉरवर्ड बायस होगा ना, फॉरवर्ड बायस इधर से। क्लियर है? तो अगर इक्विवेलेंट फिगर बनाएं तो हमारा एक एसी सोर्स का नेगेटिव हाफ गया है। हाँ, ये कैसा है, फॉरवर्ड बायस, मतलब वायरवा कनेक्ट होगा, ठीक है। हाँ, ये कैसा है, रिवर्स बायस, वायरवा कनेक्ट नहीं होगा। ये कैसा है, फॉरवर्ड बायस, तो वायरवा कनेक्ट होगा। ऊपर वाला कैसा है, रिवर्स बायस, वायरवा कनेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? बीच से रेजिस्टेंस। चलो, और यहां से हमारा वही एसी सोर्स का डायरेक्शन ऑफ करंट, खुपाच खुपाच खुपाच, ऐसे समझ सकते हो, फील कर सकते हो। फीलिंग इंपॉर्टेंट है। खुपाच खुपाच खुपाच, ऐसे उइया उइया उई, फिर से उइया उइया उई। तो ऐसे हमारा करंट का डायरेक्शन होगा। तो इसमें भी हमारा जब नेगेटिव हाफ साइकिल गया, मतलब नीचे वाला पार्ट गया, तो भी डायोड से क्रॉस हो रहा है। और डायोड क्या देता है हमेशा, डायोड हमेशा क्या देता है हमें, डायोड तो पॉजिटिव पार्ट देता है। अब कैसा भी सोर्स ले जाओ, डायोडवा तो हमारा देगा ऊपरे वाला, यहाँ तक तो हो चुका था। तो नेगेटिव हाफ को भी ये पलट करके ऊपर दे देता है, पॉजिटिव हाफ। क्लियर है? तो जब पॉजिटिव हाफ गया तो ये मिला, जब नेगेटिव हाफ गया तो भी हमारा ये मिला। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद हमारा जो आउटपुट मिलेगा, ऊपर छापते हैं, आउटपुट जो मिलेगा, एक बार पॉजिटिव हाफ का ऊपर, नेगेटिव हाफ जब सप्लाई किया तो भी हमको क्या मिला, ऊपर। क्लियर है? ये हमारा आउटपुट बनता जाएगा। यही है हमारा ब्रिज नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रिज नेटवर्क कुछ ऐसा था। इसके अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है। फिर से, अगर हमारा एक एसी सोर्स गया ऐसे 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 ऐसे, ये कैसा था, इनपुट वेवफॉर्म था, इनपुट वेवफॉर्म। आउटपुट वेवफॉर्म के बारे में क्या ख्याल है, आउटपुट वेवफॉर्म के बारे में क्या ख्याल है। जब पॉजिटिव हाफ गया तो पॉजिटिव, चलो, जब नेगेटिव हाफ गया तो भी पॉजिटिव हो गया था। जब पॉजिटिव हाफ था तो अरे भैया पॉजिटिव, जब नेगेटिव हाफ था तो भी भैया पॉजिटिव। ये हमारा देगा आउटपुट वेवफॉर्म, जो कि बहुत तगड़ा होगा, एकदम ताकतवर, बहुत ज़्यादा डीसी है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा वोल्टेज हमको मिलेगा, ठीक है, आउटपुट वेवफॉर्म में। अब आ जाते हैं वही पुरानी बातें, हमको VDC कितना मिलेगा, या फिर आउटपुट वोल्टेज फुल वेव रेक्टिफिकेशन से हमारा क्या मिलेगा। तो हम पीछे देखे थे 0.3
318 टाइम्स Vm फॉर मैक्सिमम। यही हाइट है हमारा Vm का, यही है, इतना मिलेगा। बट ये कब था? जब हमारा हाफ रेक्टिफिकेशन था, मतलब सिंगल डायोड के कारण। अब कंसेप्ट बिल्ड होगा, मतलब एक लौता डायोड के कारण काम हो रहा था तो इतना था। इसमें कितना डायोड काम कर रहा है? खुपाच 1, खुपाच 2, बाकी 2 डायोड तो काम नहीं कर रहा है। एक डायोड, दूसरा डायोड, 2 डायोड काम कर रहा है। तो 2 डायोड के वर्किंग के कारण ये जो हमारा आउटपुट मिल जाता है ट्वाइस ऑफ इतना मिलता है। ट्वाइस ऑफ इतना मिलने के कारण हमारा आउटपुट क्या मिल जाता है? VDC आउटपुट जो भी कह लो, 0 पॉइंट मल्टीप्लाई करो 636 टाइम्स Vm। क्लियर है? ये किसके लिए होगा? फुल वेवफॉर्म या फुल रेक्टिफायर के लिए होगा, फॉर आइडियल डायोड। क्लियर है? फॉर आइडियल डायोड। फॉर नॉन आइडियल डायोड के बारे में क्या ख्याल है? फॉर नॉन आइडियल डायोड, नॉन आइडियल डायोड के बारे में क्या ख्याल है? VDC इक्वल 0.636। पीछे क्या हुआ था? Vm सिर्फ था Vm माइनस, उस टाइम देखो तो हाफ के लिए Vm माइनस VT था, VT फॉर नी वोल्टेज, एक डायोड के कारण। यहाँ पे भी हमारा होगा Vm माइनस VT होगा। लेकिन यहाँ कितना डायोड काम कर रहा है? यहाँ तो 2 डायोड ना काम कर रहा है, तो 2 डायोड का नी वोल्टेज होगा। तो 2 डायोड का नी वोल्टेज के कारण यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा। बस ये इंपॉर्टेंट बात है। तो नॉन आइडियल के केस में ये, आइडियल के केस में वो, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? नॉन आइडियल का वेव फॉर्म कैसे बनेगा? नॉन आइडियल का वेव फॉर्म पहले था, यहाँ से पहले था हमारा कुछ इतना बड़ा, ठीक है, ये AC सोर्स है। बट हमारा क्या दे देगा आउटपुट? नॉन आइडियल के केस में आउटपुट हमारा, नॉन आइडियल के केस में हमारा क्या होगा? कुछ ऊपर से नीचे आया हुआ, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कुछ नीचे से कुछ ऐसा। समझने वाली बात है। मतलब यहाँ 0 टाइम था, यहाँ T टाइम था, सॉरी T/2, और ये T था। बट ये वाला चीज़ यहाँ शिफ्ट कर गया। क्लियर? और ये वाला चीज़ यहाँ शिफ्ट कर गया, मतलब, और ऊपर वाला चीज़ यहाँ शिफ्ट कर गया। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? टोटल माइनस VT, ट्वाइस में। एक का है तो VT, इसका भी VT। क्लियर है? लेकिन अगर कंप्लीट देखा जाए तो ट्वाइस में आ जाएगा। क्लियर है? पक्का? ये चीज़ था हमारा ब्रिज नेटवर्क का। आगे हमारा है सेंटर टैप। आगे हमारा सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, ये 12th का पार्ट है, जल्दी जल्दी देखेंगे। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर बोलता क्या है कि इसमें एक AC सोर्स है, AC सोर्स लगा है यहाँ पर, यहाँ कॉइलिंग किया हुआ। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली हम बना रहे हैं, यहाँ पे कॉइलिंग कर दिए, यहाँ पर कॉइलिंग कर दिए, और यहाँ पर हम एक डायोड लगा दिए, और नीचे में एक डायोड दूसरा लगा दिए, ठीक है, और बीच से हम एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस। ये हमारा डायोड D1, ये हमारा डायोड D2। अब क्या होगा? ट्रांसफार्मर बना दिए तो इंडक्शन होगा। अब AC सोर्स है तो पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ जाएगा, तो हम इमेजिन करेंगे सबसे पहले इंडक्शन होने की वजह से ये पॉजिटिव हाफ गया, ठीक है। सर्किट कंप्लीट कराना है, पॉजिटिव हाफ गया तो ये कैसा होगा? फॉरवर्ड बायस। पॉजिटिव हाफ की वजह से फॉरवर्ड बायस गया 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 गया, ये कैसा होगा? रिवर्स बायस। तो जब फॉरवर्ड बायस था तो हमारा ग्राफ कैसा बना था? ऊपर एक बार। अब जब AC सोर्स का माइनस वाला पार्ट जाएगा
माइनस वाला पार्ट जब जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो देखो तो गया 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 गया, नेगेटिव एंड इसके पास आ रहा है, इसके पास नेगेटिव एंड आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। मतलब कोई भी केस ले लो, पॉजिटिव हाफ का या नेगेटिव हाफ का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हाफ के कारण भी सर्किट कंप्लीट हो रहा है और नेगेटिव हाफ के कारण भी सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हमारा आ जाएगा, ऊपर के तरफ ऐसा। क्लियर है? यही है हमारा सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर है? चल आगे अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो सवाल पहला हमारा ये है, ये क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि बोलता है स्केच द आउटपुट V0 एंड डिटरमाइन द DC लेवल ऑफ द आउटपुट फॉर द नेटवर्क। इस फिगर का मतलब आपके पास ये फिगर है, बोल रहा है इसका V0 क्या होगा, आउटपुट। आउटपुट कहाँ है, यहाँ पर V0, इनपुट यहाँ। अब इनपुट कैसा भी हो सकता है, AC भी हो सकता है, DC, बट क्वेश्चन में क्या किया है कि AC इनपुट दे रखा है। AC इनपुट है हमारे पास जिसका V मैक्स कितना है, 20 वोल्ट, डायोड लगा है, पॉजिटिव नेगेटिव। चलो सॉल्यूशन। अब देखें जब हमारा ये AC सोर्स का पॉजिटिव हाफ गया होगा, पॉजिटिव हाफ, तो देखो तो रिवर्स बाइसिंग हो रहा है। जब पॉजिटिव हाफ गया होगा तो कैसा हो जाएगा, रिवर्स बाइसिंग होगा। रिवर्स बाइसिंग के कारण कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब नेगेटिव हाफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग, तब करंट फ्लो करेगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हुआ। स्केच हमें करना है, मतलब ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ अगर बनेगा, पॉजिटिव हाफ के लिए रिवर्स बाइसिंग है तो कुछ नहीं, नेगेटिव हाफ के लिए फॉरवर्ड बाइसिंग है, नेगेटिव हाफ के लिए फॉरवर्ड बाइसिंग। अच्छा, नेगेटिव हाफ के लिए तो चलो कोई नहीं, ऐसे। क्लियर है? तो एक बार के लिए कुछ ऐसा होगा, तो कुछ और भी बना देते हैं, और भी एक्स्ट्रा बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर है? तो कुछ ऐसा होगा। इसको बहुत लोग ऐसे भी ड्रॉ करते हैं और ऐसे भी ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ तक पॉजिटिव हाफ के लिए था, तो नेगेटिव हाफ के लिए ये नीचे के साइड ऐसे ड्रॉ कर देते हैं बहुत लोग ऐसे। दोनों ही फिगर सही है, बस अज्यूम कर लिया क्या जाता है कि ये हमारा नेगेटिव हाफ के लिए नीचे साइड है, ठीक है। डायोड जो दिया ओवरऑल पोटेंशियल नेगेटिव दिया, बस एजम्पशन का चीज़ है और कुछ नहीं। आप ऐसे भी बनाओ ऐसे भी बनाओ, दोनों ही सही है। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमारा अबव एक्सिस है वो हमारा वो हमारा नेगेटिव हाफ के लिए ऊपर शो कर रहा है या पॉजिटिव हाफ के लिए। अगर ऊपर हमारा नेगेटिव हाफ के लिए शो करेगा तो ये सही है, ये गलत। लेकिन अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया है तो दोनों ही सही है। क्लियर है? बन गया ग्राफ। दूसरा सवाल, रिपीट पार्ट ए इफ द आइडियल डायोड इज रिप्लेस्ड बाय अ सिलिकॉन डायोड। अच्छा, मतलब सिलिकॉन डायोड है तो नी वोल्टेज होगा। अब अगर नी वोल्टेज हुआ है, ठीक है, नी वोल्टेज है तो क्या होगा, तो हमें तो कुछ देखना पड़ेगा। अब कुछ देखना होगा तो क्या, तो हमको पता है ये पार्ट था, ये बी। आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, अभी जस्ट हम देखें VDC या आउटपुट, अभी जस्ट हम देखें क्या होता है 0.318 टाइम्स VM फॉर आइडियल। VM माइनस सिंगल डायोड है तो सिंगल डायोड के लिए माइनस VT होता है। VT क्या है हमारा, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज ये है, ये अभी हम जस्ट देखें। अब नेगेटिव हाफ के कारण हो रहा है इसलिए माइनस साइन पहले से। क्लियर है? नेगेटिव हाफ के कारण हमारा ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन पहले से। पॉजिटिव के लिए होता तो पॉजिटिव साइन लेते। चल बस वैल्यूज पुट करना है। 0.318, मैक्सिमम कितना है 20 वोल्ट दे रहे हैं। नी वोल्टेज सिलिकॉन का कितना होता है 0.7।
इक्वेट करते हैं -0.318 इंटू 19.3। आप अप्रॉक्स वैल्यू जो भी आएगा आंसर आप निकाल लोगे, ठीक है, इतना वोल्ट। क्लियर है? तो इस टाइप का कतई आसान सवाल आता है, अगर आप जानते हो तो बनेगा, नहीं जानते हो तो कुछ नहीं बनेगा। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डिटरमाइन द आउटपुट वेव फॉर्म। अच्छा, वेव फॉर्म बनाना है फॉर द नेटवर्क शोन बेलो एंड कैलकुलेट द आउटपुट डीसी, मतलब वही डीसी आउटपुट निकालना है। चलो देखते हैं। हाँ, एसी है, आए 2 डायोड है। अरे तो 3 वो रेजिस्टेंस हुआ दे दिया, ऐसा तो देखे नहीं थे, अभी देख लेते हैं। एसी सोर्स है, पॉजिटिव एंड जब गया होगा, जब प्लस गया होगा, ये तो रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस। इक्विवेलेंट फिगर के बारे में क्या ख्याल है? इक्विवेलेंट फिगर के बारे में क्या ख्याल है? ये फॉरवर्ड बायस तो अच्छा वायर बनेगा, ये रिवर्स बायस तो कुछ नहीं, कद्दू घंटा, बीच में रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, सब 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, आम नहीं ओम, ठीक है। यहाँ से इनपुट दिया गया। क्लियर है? जब पॉजिटिव हाफ गया तो चलो इतना है। एक और अब देखते हैं। सपोज यहाँ से करंट गया, पॉजिटिव हाफ है, इधर से नहीं जाएगा, गया गया गया, यहाँ जब पहुँचा 2 रास्ता, इधर से गया गया गया, घूम गया। एक करंट इधर से गया होगा ऐसे, और एक करंट इधर से गया होगा सीधा। ये बात समझ में आ रहा है? एक करंट ऐसे गया होगा, एक करंट ऐसे गया होगा, और हमको पता है कि अगर करंट सेम होता है तो रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो तो ये 2 किलो ओम और ये 2 किलो ओम में सेम करंट गया, तो ये दोनों सीरीज, ये एकलौता बच गया, ठीक है। तो इसके साथ ये पैरेलल। कंसेप्ट क्लियर है? करंट जिसमें सेम होगा वो सीरीज, करंट जिसमें अलग होगा वो उसके साथ पैरेलल। तो इक्विवेलेंट फिगर हम कुछ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आया, ये गया भाड़ में, अब हमको सिर्फ इसी से मतलब। डायोड 2 किलो ओम, फिर से 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, दोनों सीरीज में था ये दोनों। इसके साथ क्या है पैरेलल में? अलग से 2 किलो ओम। क्लियर है? ये हमारा फिगर है, इक्विवेलेंट निकलेगा। अब हमको निकालना क्या है इक्विवेलेंट? हमको आउटपुट डीसी निकालना, मतलब आउटपुट इसके अक्रॉस हमारा क्या होगा। तो यहाँ से हमारा मैक्सिमम कितना था? 10 वोल्ट जा रहा था, 10 ही वोल्ट था, देख लो मैक्सिमम 10 वोल्ट। कॉमन सेंस वाली सवाल, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल वह सेम होता है, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ। तो 10 वोल्ट है तो इधर कितना जाएगा? इधर कितना जाएगा? V/2 जाएगा, और इधर भी V/2, तब जाके सेम होगा। कॉमन सेंस वाली सवाल है, मतलब 5 वोल्ट इधर 5 वोल्ट इधर, तब पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम है। 1 वोल्ट अगर जाता तो इधर 9 वोल्ट आता, 2 वोल्ट जाता तो 8 वोल्ट आता। एक लौता ऐसा तरीका जिसमें सेम पोटेंशियल हो, दैट विल बी 5। ठीक है, तो आउटपुट डीसी तो हमें मिल गया, सॉरी इसमें तो मिल गया हमें 5 होगा। आउटपुट डीसी में क्या होगा? तो हमें पता है, यहाँ पर खोपचे में लिखते हैं, हमें पता है VDC या आउटपुट क्या होता है? 0.318। डायोड कैसा है? आइडियल तो VM होगा, बट अभी तो ये पॉजिटिव हाफ के लिए था एक डायोड के कारण। जब नेगेटिव हाफ जाएगा, जब नेगेटिव हाफ जाएगा तब क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है?
जब नेगेटिव हाफ जाएगा तब क्या हो सकता है, तो तब के बारे में देखना है। देखा जाए जब नेगेटिव हाफ जाता तो ये डायोड इनएक्टिव होता, ये डायोड एक्टिव होता, ठीक है। तो अलग अलग केस में अलग अलग डायोड एक्टिव हो रहा है, ये भैया क्लियर है। डायोड का कैसा है, आइडियल। तो सिंगल पॉजिटिव डायोड के कारण इतना हो रहा था, अगला डायोड के कारण इतना हुआ, बस इतना सा कहानी है। अब क्या करेंगे, अब बस इतना सा करना है कि हमें एक तो पता चल गया कि हाँ इस डायोड के कारण कितना होगा, इस डायोड के कारण कितना होगा। तो जब ये एक्टिव था तब इतना था, जब ये एक्टिव होगा तो इतना होगा, मतलब डबल डायोड काम कर रहा है, डबल डायोड काम करेगा तो ट्वाइस से मल्टीप्लाई होगा। या फिर कैसा कॉम्बिनेशन, ब्रिज कॉम्बिनेशन है, और ब्रिज कॉम्बिनेशन में हमको पता है क्या होता है, 2 इंटू इतना होता है, 0.636 टाइम्स Vm होता है, क्लियर है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 10 वोल्ट है क्या, नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। हमको देखना है मैक्सिमम जो होगा DC, मतलब आउटपुट में कितना आया। देखो तो V/2 आया, ये कितना था, ये इनपुट था, बट आउटपुट में वेव फॉर्म कितना आया है, V/2। पहले कितना था 10, तो इस बार कितना मिला होगा हमको आउटपुट में, ये 5 वोल्ट, आधा मिला हो। तो यहाँ पर Vm कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट, 336 इंटू 5 वोल्ट। ये बात समझ में आना चाहिए, यही आपका फाइनल आंसर होगा, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो फ़र्क इतना सा समझना है हमें कि कब हमारा Vm क्या होगा। इस बार हमारा आउटपुट में क्या आ गया था, V/2 आ गया था, DC आउटपुट, ठीक है, इतना 5 वोल्ट। जहाँ हमारा इनपुट के बराबर ही आउटपुट होगा वहाँ पर तो 10 वोल्ट लेंगे, बट जहाँ हमारा इनपुट जितना देंगे और आउटपुट वाले सर्किट में हमारा जितना पोटेंशियल होगा वो हमारा होगा Vm, क्लियर है। ये छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में हम लोग कवर किए हैं ऑर गेट, एंड गेट बाय डायोड्स, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, 2 टाइप इसका, एक ब्रिज नेटवर्क जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, दूसरा सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, और 2 सवाल, ठीक है। थैंक यू।